हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी हैं। उन्होंने एक चौपाई में कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। हम हर समय अपने प्यारे प्रभु का नाम स्मरण करते रहें और उनकी आज्ञा के अनुसार जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है वही पूजा है। जिसको जो, देखो धर्म को समझना होगा, कर्तव्य त्याग नहीं है, अकर्तव्य त्याग है, कर्तव्य करना है। हम संत हैं तो हमारा अलग कर्तव्य है, आप हैं तो आपका अलग कर्तव्य। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, अपने अपने कर्तव्य कर्म को पूजा बना लो और भगवद आश्रित होकर भगवान नाम जप करो, सब भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। सब ये शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान श्री कृष्ण के वचन है। तुम जो कर्म कर रहे हो, शुभ कर्म शब्द नहीं बोला, शुभ करोषि नहीं लिखा, यत करोषि। ये तो सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि शब्द है ना, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार, तुम्हारे अहंकार के अनुसार जो भी तुमसे कर्म बन रहे हैं उनको पहले देखो। जैसे हम भगवान को भोग लगाने जाते हैं ना, पवित्रता का ध्यान रखते हैं ना, ये ठाकुर जी का भोग लगेगा, ये भोग, ये चीजें भोग में नहीं पड़ती, तब हम भोग लगाते हैं ना। ऐसे ये निषेध कर्म है, ये पाप कर्म है, ये भगवान को समर्पित नहीं होते, इनका त्याग करो। क्योंकि हम हर कर्म भगवान को समर्पित करेंगे तो हर कर्म का तात्पर्य उससे वो देखना है जो भगवान निषेध कर रहे हैं, नहीं जो नहीं करने के लिए शास्त्र में आज्ञा कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, और जो कर रहे हैं वही हमारी पूजा। अपने कर्म का ही जो कर्तव्य कर्म है उसको भगवान को समर्पित कर देना, तदर्पिता अखिलाचारिता। और दूसरी बात स्मरण, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। अगर भगवान का स्मरण है, सारे कर्म भगवान को समर्पित करें अपने अपने, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग के अलग अलग, तो फिर परम पद की प्राप्ति निश्चित है। अर्जुन जी भगवान से कह रहे कि हम तो संन्यास लेंगे, भगवान कह रहे युद्ध करो। ठीक है, दो बात कही, मामनुष्मर युद्ध चे, पूरा का पूरा सब इसी पुष्टता के लिए है कि आप सन्यासी हो तो आपका क्या योग है, आप अमुख हो तो आपका क्या कर्म है। भगवान पूरा विवरण किए दो ही बात का, एक कर्तव्य कर्म और एक स्मृति। तो अंतिम परिणाम में नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। महामुनिस्मर भगवान आदेश कर रहे हैं, महामुनिस्मर युद्ध च, भगवद स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन। जिसका जो कर्तव्य है, गुरुजनों से शास्त्रों से जानकारी होती कि हम किस मार्ग के प्रतीक है, हमारा क्या कर्तव्य है। अगर इसका ज्ञान है और ठीक निर्णय से किया जाए तो जो जहां है वहीं भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जाने राम प्रेम प्रधानो। वो योग क्या जिसमें परमात्मा साक्षात्कार न हो, वो ज्ञान क्या जिसमें तत्व बोध न हो, वो हमारा कर्म धर्म क्या जिससे भगवान से प्रेम न हो। जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, सबका लक्ष्य मनुष्य शरीर प्राप्त होने का है कि अब इस संसार चक्र से, बंधन से हम छूट जाए। आए तो देखो बगीचा है, दो भ्रमण कर रहे हैं, एक पूरा जानकारी करके आनंद ले रहा है, वो एक भूला हुआ घबरा के भटक रहा है। ये मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवान को भूल करके, जगत को सत्य मानकर हम भटकते चले जा रहे हैं। भय पर भय है, और जो जान गया भगवान को वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, और उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमयी हो गई। हम सब भगवान के हैं। हमारा सबका एकमात्र लक्ष्य है कि हम भगवान का भजन करते हुए, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए इस जन्म में कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। बिल्कुल कुछ और सुहाई ही नहीं दे रहा। बस एक बात है, चूक गए तो अगला समय जो आने वाला है कलयुग का, वो आपको शांति, सुख, धर्म, भजन देखते जाओ। अभी बहुत धर्म की अनुकूलता है, बहुत अनुकूलता है धर्म की। आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है कि आप राम कृष्ण हरि बोल नहीं सकते। जैसे अभी आप जो वर्ण व्यवस्था, आप बोल नहीं सकते। आप बोलोगे तो आपके ऊपर, बच्चों ने भी किसी स्कूल में पाठ कर दिया जय श्री राम तो बच्चों को निकाल दिया। ये इंदौर ही घटना है।
तो इस तरह की चीजें शुरू तो हो। हाँ बिल्कुल, इसलिए बस ये जन्म भगवान को अर्पित करके निकल चलो। नहीं, कलिकाल महाराज का जो विस्तार हो रहा है ना, ये धर्म कर्म ग्रंथ सब लुप्त हो जाएंगे, सब लुप्त। आप देखो, ऐसे धर्म ग्रंथ को ऐसे करना, सुना होगा, भला सोचो, अरे वो जिसमें भगवान का पावन चरित्र है, भगवान का नाम है, ऐसे कितना नीच प्रवृत्ति जागृत हो गई, कितनी नीच बुद्धि हो गई, ऐसे अपमान। राक्षसी बुद्धि क्या होती? कुछ न माने मातु पिता नहीं देवा, साधुनते करवा में सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर सब जानो प्राणी। बड़ा बस भगवान कृपा करे और मन भगवान में लगे और ये जन्म भगवान को समर्पित हो जाए। नहीं तो अब होश में, अब ये बोलना कि आप वो बोल नहीं सकते, उनको संभाल के, बहुत संभाल, वो महापुरुष है, उन सबसे परे हैं। अब उनका चरित्र दर्शाने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, नहीं होते? तो जब ये दिखाया जाता है कि इतने अंधेरे से वो इतने महान प्रकाश में पहुंचे, बस आप ये नहीं बता सकते अंधेरे की बात। अगर वो आपने कहा तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे। तो चरित्र तो, महीना तो तभी पूरा होगा जब दोनों पक्ष होंगे ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तभी उत्साह बढ़ता है। अच्छा, इतना गिरा हुआ व्यक्तित्व इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है, तो हम भी पहुंच सकते हैं। उत्साह आता है कि नहीं आता? देख लेना, सबे देख लेना, आगे आएगा। घेर के जैसे पशु को मार डाला जाता है, हिंसक पशु को, अच्छा नहीं मार डाला जाए, क्या है ये? थोड़ा थोड़ा नमूना तो आने लगा। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,500 हुआ होगा, तो थोड़ा थोड़ा तो वानगी आने लगी। अरे भाई, व्यक्ति वेशधारी है, आपको शंका है? दिन में उसकी जानकारी तो कहां से आया है, कौन है, क्या है, उसका पूरा रिकॉर्ड देखो, या सरकार को समर्पित कर दो। ये पशुओं की तरह हिंसक जीवों को जैसे घेर के मार डाला जाता है, ऐसे हुआ ना? ये अब क्या हो रहा है, क्या समझाओगे? तो भजन कर लो और जीवन को सार्थक कर लो भगवान को समर्पित करके। नहीं तो आगे जो समय आने वाला है, अभी तो ये तो समझो जैसे बादल आ गए हो, वर्षा हो रही हो ऊपर से नीचे तक, अभी थोड़ी धर्म की अनुकूलता छा गई। आपके वचनामृत का बहुत प्रभाव पड़ रहा है आप सब पे। ये आप लोगों की कृपा है कि आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात मान रहे। नहीं, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जो चीजें निकल रही है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और बातें करते हैं। हम भी भगवान से यही मनाएंगे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, भगवत चरणारविंद का आश्रय ले, तभी सुख शांति का अनुभव होगा। कोई भी दुख भगवत शरणागत को परास्त नहीं कर सकता। छाती की बात कहते हैं, कोई भी भयानक से भयानक दुख, अध्यात्म, केवल अध्यात्म में ताकत है, ना तो किसी इंजेक्शन में ताकत है, ना किसी दवा में ताकत है। भाई किडनी बदलवा लो, मान लो, तो मानसिकता बदल जाएगी क्या? भय मुक्त हो जाओगे क्या? और अगर मन बदल गया, सा वही मना कृष्ण पदार, अब तो आनंद ही आनंद है, कोई परेशानी। तो ये मन को प्रभु के चरणों में लगाना, जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक सुख और शांति नहीं होगी। भगवान शंकर जी एक बात कह रहे हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुभागी। हम अपने को भाग्यशाली कहते हैं, चाहते हैं कि हमारा भाग्य बदल जाए और हम सुख प्राप्त करें, हमारे भाग्य में दुख न रहे। पर जो भगवान से विमुख है, भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान की आराधना नहीं करता, भगवान की लीला कथा कथन श्रवण नहीं करता, और विषयों के ही चिंतन में, विषय सामग्री बटोरने में, विषय भोगने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो उसे भगवान शिव कह रहे हैं, ज्ञान समुद्र है। सुनो उमा ते लोग अभागी, वो अभागी है। हरि तज होए विषय अनुरागी, भगवान को भूल करके विषयों के खेल में लग गए तो ये कीमती मनुष्य जीवन गया। और किसी योनि में साधना भजन करके भगवान को रिझाया जा सके, ऐसा नहीं है। इसी मनुष्य जीवन में केवल है। और इसमें आकर के यदि हम भगवान को भूल गए, उनका नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनका गुण, तो सच्ची मानिए अभी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल हम अपना जीवन बर्बाद कर